हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए जी के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 7 और 8 जून 2022 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है? तो ये किया कैलाश सत्यार्थी को। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया है? तो ये किया मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3, इस वर्ष किस महीने में वस्तु व सेवा कर जीएसटी संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए रहा? यह रहा मई में। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ACB 14400 ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर 42 स्थान पर रहा है? ये जारी की गई टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार हाल ही में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौन से अत्याधुनिक योजना बना रही है? तो ये बना रही है PM श्री स्कूल योजना। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने हाल ही में फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTOs लॉन्च किया है? तो ये किया महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 8, 6 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस। क्वेश्चन नंबर 9, किस मंत्री ने 3 जून 2022 को बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर जारी किया है? तो ये किया अर्जुन राम मेघवाल ने। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नए कोरोना वायरस की पहचान की है जो आमतौर पर खेत के चूहों के समान छोटे मुश्कों की तरह होते हैं? तो ये किया स्वीडन ने। अब दोस्तों पढ़ते हैं 7 और 8 जून 2022 की करंट अफेयर। भारत और किस देश ने हाल ही में एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कि भारत और इजराइल ने किए हैं दोस्तों। भारत और इजराइल ने हाल ही में लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग को और गहरा करने के उद्देश्य से एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में और निवेश करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अब इजराइल की राजधानी है, इजराइल दावा करता है यरूशलेम पर, वास्तव में राजधानी है तेल अवीव। ये आपको ऑप्शन देख कर आंसर चूज करना है दोस्तों। राष्ट्रपति है इसाक हर्जोग और प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, याद रखना आपको। ये इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है? तो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है, जो कि सबसे गरीब लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो ये किया राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने हाल ही में करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। इस अभियान के दौरान 13,144 गर्भवती महिलाओं को उनके हीमोग्लोबिन के स्तर के लिए परीक्षण किया गया, हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया दोस्तों, जिनमें से 11,202 को एनीमिक पाया गया। अब राजस्थान की राजधानी जयपुर है, राज्यपाल है कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विधानमंडल एक सदनीय है। ये विधानसभा की सीट 200 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 25 है। राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है जोधपुर में, ये भी आपको याद रखना है। चीफ जस्टिस है अकील अहमद कुरैशी। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? ये जीता मेघालय ने। मेघालय ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। ITU के महासचिव एलिन झाओ ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित WSIS फोरम पुरस्कार 2022 में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को विजेता पुरस्कार प्रदान किया गया। अब मेघालय की राजधानी शिलोंग, CM अभी पढ़ा आपने कॉनराड संगमा है मेघालय के। राज्यपाल है सत्यपाल मलिक 2020 से। राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की सीट है 2, विधानसभा की सीट 60 है। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी है मेघालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो कि बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर। हरिजन के इस्तेमाल के खिलाफ
सलाह देने वाली केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने हाल ही में कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की सभी सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर करने का प्रस्ताव पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन किया गया है? तो ये किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड के एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर देश का पहला और एशिया में सबसे बड़ा पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन किया गया है। अब सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्र ग्रहों जैसी क्षणिक या परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने के लिए ओवरहेड आकाश पर नजर रखेगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। ये 23 मार्च 2022 से कार्यरत है। राज्यपाल गुरमीत सिंह है। लोकसभा की सीट 3, राज्यसभा की सीट 5 है। विधानसभा की सीट है 71। चीफ जस्टिस है संजय कुमार मिश्रा। 24 दिसंबर 2021 से चीफ जस्टिस है उत्तराखंड के। क्वेश्चन नंबर 7, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने हाल ही में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है। इस अनंत टेक्नोलॉजी ने इसरो द्वारा निर्मित लॉन्च किए गए 89 उपग्रहों और 69 लॉन्च वाहनों के निर्माण में योगदान दिया है। अब इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 में। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। अध्यक्ष पूछा गया कई बार, डॉक्टर एस सोमनाथ अध्यक्ष हैं इसके। ये जनवरी 2022 में बने थे। इससे पहले के सिवान थे। क्वेश्चन नंबर 8, लोकप्रिय वाद्य यंत्र का प्रयोग करने वाले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सापोरी का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे संतूर। लोकप्रिय वाद्य यंत्र संतूर बजाने वाले थे दोस्तों। ये के लिए प्रसिद्ध और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सापोरी का हाल ही में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। संतूर वादक का जन्म 1948 में कश्मीर घाटी के सोपोर में हुआ था और वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से ताल्लुक़ रखते थे। क्वेश्चन नंबर 9, जेवियर ओलिवन जल्द ही किस कंपनी के नए मुख्य परिचालन अधिकारी का कार्यभार संभालेंगे? ये संभालेंगे मेटा का पहले नाम फेसबुक था। फेसबुक का नाम फिर बाद में मेटा रख दिया दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। सोरिल सैंडबर्ग के पद से हटने के बाद जेवियर ओलिवन जल्द ही मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी का कार्यभार संभालेंगे। ओलिवन कई वर्षों से मेटा के साथ है, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। इसके विस्फोटक विस्तार में योगदान दिया है ओलिवन ने। क्वेश्चन नंबर 10, किसने हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला अश्वनी भाटिया ने हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है। वे पहले राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंध निदेशक थे। भाटिया के शामिल होने के बाद सेबी के पास अब 3 WTM है। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम तुर्की बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है? ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ दोस्तों मैं आपको। तो ये तुर्की देश के नाम को अब तुर्की में बदल दिया गया है और इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में तुर्की का नाम तुर्की में बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। तुर्की लोगों की संस्कृति, सभ्यता, मूल्यों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डिजिटल भुगतान 2026 तक कितने गुना बढ़ने की उम्मीद है? तो ये 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है दोस्तों। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सहयोग के बाद फोनपे द्वारा भारत में डिजिटल भुगतान $10 ट्रिलियन अवसर, ये एक रिपोर्ट का नाम है, $10 ट्रिलियन अवसर रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक भारत में डिजिटल भुगतान 2026 तक 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में पिछले 5 वर्षों में भारत के डिजिटल भुगतान के विकास पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वरूप कुमार शाह को हाल ही में किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख बन गए स्वरूप कुमार शाह। स्वरूप कुमार शाह को हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के कार्यकारी निदेशक हैं ने एस कृष्णन की जगह ली है, जो 31 मई को रिटायर्ड हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सरकार ने मणिमेखलाई है को हाल ही में किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। सरकार ने मणिमेखलाई को हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक मणिमेखलाई ने राज किरण राय जी की जगह ली है। ये भी याद रखना, फॉर्मर प्रबंध निदेशक थे एमडी और राज किरण राय थे। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रबंध निदेशक बन गई है। अभी मणिमेखलाई पहली प्रबंध एमडी बन गई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास 5 जून से 16 जून 2022 तक आयोजित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच हो रहा है दोस्तों ये संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति एक्स। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास 5 जून से 16 जून 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अतः क्रियाशीलता को मजबूत करना है और एक दूसरे के सामरिक अभ्यास और परिचालन तकनीकों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 16, किसके अध्यक्ष GR चिंताला ने लेह में माई पैड माई राइट का कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये किया नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला ने। नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला ने लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। नाबार्ड ने नैब फाउंडेशन द्वारा 7.5 लाख रुपए की मशीनरी और सामग्री के साथ शुरू किया है ये कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए किस शहर में वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए जल्द ही चंडीगढ़ में वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। यह बल और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से IAF हेरिटेज सेंटर की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, किसने हाल ही में सरकार की ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का एकीकरण करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने हाल ही में सरकार की ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का एकीकरण करने की घोषणा की है। यह एकीकरण मौजूदा ई-संजीवनी यूजर्स को आसानी से अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA बनाने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। क्वेश्चन नंबर 20, खाड़ी देशों में कौन भारत का प्राकृतिक गैस का सबसे महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है? तो यह है कतर। चलिए दोस्तों, अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये जीता है फुमजिले मलाम्बो ने जीता है, एंगुका देश से है। क्वेश्चन नंबर 2, 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया 25 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र का संबोधन किया है? तो 76वें सत्र का संबोधन किया है। क्वेश्चन नंबर 4, 25 सितंबर 2021 को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 6, 25 सितंबर 2021 को किन की जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया गया? ये मनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की।
क्वेश्चन नंबर 7, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये रहा डेनमार्क। भारत का स्थान 59वां रहा है, ये भी आपको याद रखना है। डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में भारत का 59वां और पहले नंबर पर डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ है? तो ये हुआ कोहिमा में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा भूटान। क्वेश्चन नंबर 10, 26 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया विश्व नदी दिवस एवं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। थैंक यू गाइज। और दोस्तों आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।